डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले न्यूट्रिशन के 4 स्टेप्स को पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। यानी कि ईजेशन और डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, तब एसिमिलेशन, 4 स्टेप्स को पढ़ चुके थे हम लोग। अब पढ़ना है ईजेशन, है ना। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा सिंपल सब्सटेंसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ गया? ब्लड में चला गया, है ना। तो ब्लड में आने के बाद जो बाकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था फूड का, और उसको तोड़ने के बाद भी बच गया, उसमें से सिंपल सब्सटेंस तो चले गए, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, अब उनमें से कुछ नहीं निकलने वाला, वो कहाँ चले जाते हैं? अब लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है लेंथ में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ये वाइडर होता है, चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में ज़्यादा होती है, लेकिन वो नैरो होती है, ठीक है। तो अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जिसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और उसके बाद ये वहाँ पे क्या होता है? वहाँ भी विलाई होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि वाटर को, पूरे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। और कुछ साल्ट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यहाँ पे ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ भी। और अब सॉलिड वेस्ट जो है वो सेंट होता है कहाँ पे? रेक्टम में, ठीक है। और इसको अब हम बोलते हैं फीसेस। अब ये बॉडी से हमारे बाहर चला जाता है थ्रू एनस, जिसको बोलते हैं डिफिकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया डिफिकेशन का, ठीक। अब ये सारा पूरा प्रोसेस हम लोग किसका पढ़े हैं? ह्यूमन बीइंग का, है ना। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन का पूरा स्टेप पढ़े, 5 स्टेप पढ़ लिए हम लोग। अब है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं? जो एनिमल अपना फूड लेते हैं और एक बार चबा लेते हैं और फिर दोबारा चबाते हैं, उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। यानी कि उनके जितना जो फूड खाते हैं, है ना, घास ये सब खाते हैं, उसको अपने स्टोमक के एक पार्ट में भेज देते हैं, जिसका नाम है रूमेन, ठीक है। रूमेन। और फिर उसके बाद जब वो आराम से बैठते हैं तो उस रूमेन से फिर फूड ले करके वापस मुंह में लेके चबाते हैं उसको, है ना। इसीलिए उनको बोला जाता है रूमिनेंट्स। नहीं, आप लोग देखे होंगे जुगाली करते हैं एनिमल्स, तो कौन कौन से हैं? काऊ हैं, बफेलो हैं, है ना, हॉर्स हैं। ये सभी क्या करते हैं? ग्रास को पहले जल्दी जल्दी चबा लेते हैं और अपने स्टोमक के एक पार्ट रूमेन में भेज देते हैं, और फिर जब अस्थिर होते हैं तब वही फिर वापस मुंह में ले करके उसको चबाते हैं, और तब डाइजेशन उनका होता है ना। तो इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं कि कैसे वो फूड को लेके हल्का कुचल करके और भेजते हैं, उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कहते हैं हम लोग कर्ड, ठीक है। आ रहा है समझ में? कर्ड बोलते हैं जो घास को खाते हैं, चबाते हैं, कुचल देते हैं, कुचल करके और उसको स्टमक में भेजते हैं, है ना। तो इस कुचले हुए फूड को अभी हम लोग बोलेंगे कर्ड है, ठीक है। और जब ये क्या करते हैं कि कर्ड को जब स्थिर बैठते हैं तो उसको वापस लाते हैं और उसको चबाते हैं, ठीक। ये देखिए, इनके स्टोमक का 4 चैम्बर होता है। हमारे स्टोमक का क्या होता है? एक ही चैम्बर होता है, लेकिन रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके 4 चैम्बर्स होते हैं। ये देखिए, रूमिनेंट्स है 4 चैम्बर्स, है ना, इन द स्टोमक। उनके एक स्टोमक में ही 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना। तो पहला होता है रूमेन, उसके बाद रेटिकुलम, उसके बाद ओमैसम, और उसके बाद एबोमैसम, है ना। ये 4 पार्ट हैं। तो सबसे बड़ा है रूमेन, लार्जेस्ट चैम्बर है, क्योंकि इसमें स्टोर किया जाता है फूड को स्टोर किया जाता है, कुचल करके उसमें सीधे कर देता है, स्टोर कर देता है। और उसके बाद जो एक, ये देखिए, आप पिक्चर को देखिए ठीक से, है ना। ये देखिए,
एनिमल का ईसोफेगस है, माउथ है, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से ये र्यूमेन है, तो र्यूमेन में वो सारे कड को जमा करता है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ आपको लार्ज इंटेस्टाइन पूरा क्लियरली नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ सिर्फ र्यूमेन के बारे में दिया है, लेकिन इसमें जो ये पाइप की तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला है ना, ये तो ईसोफेगस हो गया। फिर यहाँ से ये कड वापस आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेटिकुलम है ना। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये वापस आ रहा है, तो ये रेटिकुलम हो गया प्रोसेस, ये पार्ट। और उसके बाद रेटिकुलम के बाद ओमेसम है। ओमेसम कहाँ होता है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट चैम्बर, है ना, स्मॉलेस्ट है, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना, जो एक्स्ट्रा वाटर भी ले लेता है एनिमल, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एबोमेसम है। एबोमेसम में क्या होता है कि ये ओरिजिनल इसका स्टोमक है, जो कि जिसमें गैस्ट्रिक जूसेज होती हैं, और वो क्या करता है, जो फूड अब आ जाता है चबाया हुआ माउथ से, उसको अब डाइजेशन उसका शुरू करता है, ठीक है। तो ये स्टोमक के 4 पार्ट हो गए, जहाँ से एनिमल्स का फूड, ये एक प्रोसेस हो जाता है जहाँ की एनिमल्स का जो हार्ड सब्सटेंस खाते हैं, घास को खाते हैं, उसको चबा करके नॉर्मल करके तब जा कर के स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड आता है ना। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चबाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, जिस तरह से अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक जिस तरह ह्यूमन बीइंग का था, वही सिस्टम यहाँ आ जाता है। सिर्फ एक्स्ट्रा में इनके पास है कि स्टोमक का 4 चैम्बर होता है, ठीक है। और इनमें एक ख़ास बात और होती है कि इनके स्टोमक में ही बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, है ना, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं खूब अच्छी तरह से। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए थ्रू रेक्टम एनस बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स में, खास करके रूमिनेंट्स में, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनका ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, ठीक है।